Assalamu alaikum. Welcome to day 5 of Ramadan Smart Money course. Today we refine entry confirmation using BOSS and Chalk. So let's start करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं कि व्हाट इज बॉस बॉस है क्या चीज। सो बॉस हमारे एसएमसी एंड आईसीटी में यूज होता है जिसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, एक है स्ट्रक्चर ब्रेक जिसको हम अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। तो जब मार्केट यहाँ पे सिंपल एक बुलिश ट्रेंड में चल रही है फॉर एग्जांपल, तो इस बुलिश ट्रेंड में चलने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई बनाती है, उसके बाद हायर लो बनाती है, अगेन हायर हाई बनाती है एंड हायर लो, और इसी तरीके से बुलिश मूवमेंट करती है। तो जब मार्केट हायर लो क्रिएट करके किसी भी हायर हाई को ब्रेक करती है तो यही जगह हमारे पास बोस कहलाती है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो हमारे पास बोस है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमें मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन के सिम्टम्स देता है कि ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू है अभी तक। अब ये हमारे पास 5 मिनट की चार्ट है। अगर यहाँ पर हम देखें सिंपल तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, यहाँ पर मार्केट जाके हाई हाई बनाती है, उसके बाद हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो एंड यहाँ पर अभी हायर हाई। तो जो ये पोजीशंस होती है इसको हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मार्केट में हमें कंटिन्यूएशन की सिम्टम देती है, साइंस के मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट इज चौक। अब हमारे पास चौक क्या चीज है, यानी इसको हम कहते हैं एसएमसी और आईसीटी में चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या चीज है, चेंज ऑफ करेक्टर ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रेंड चल रही हो, बुलिश ट्रेंड, एंड मार्केट यहाँ पर आके क्या करे, यहाँ पे मैं अभी आपको समझाऊंगा। मार्केट हायर हाई बनाएगी, हायर लो, अगेन हायर हाई एंड हायर लो, और यहाँ पे ये बोस करती है। तो उसके बाद मार्केट जब पहली बार यहाँ पे हायर लो को ब्रेक करेगी, यानी स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगी, तो जिस पॉइंट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है उस पॉइंट को हमारे पास चौक कहते हैं, यानी चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ने अपनी ट्रेंड की करेक्टर चेंज की है और ये हमारे पास फर्स्ट वार्निंग होती है कि ट्रेंड यहां से चेंज हो सकता है, रिवर्सल कर सकता है। अब यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर एंड यहाँ पर बॉस को इजी तरीके से समझने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में भी बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रही है, हायर हाई हायर लो बनाकर चल रही है, ठीक है। यहाँ पे इसने हायर हाई बनाई, तो उसके बाद कैंडल आके यहाँ पे क्लोज कर गई है। यहाँ पे ये भी बॉस है, ये भी बॉस है, ये भी बॉस। यहाँ पे जब पहली बार इसकी लो ब्रेक हो गई तो ये जगह हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर कहलाती है। और इसी तरीके से या हम इसको स्ट्रक्चर ब्रेक कहते थे, तो सिंपल इसको अब हम एसएमसी के जुबान में चौक कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, जिस जगह से चेंज ऑफ करेक्टर होता है उसकी ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड लेते हैं स्वीप कैंडल पर, एंड इंटरनल लिक्विडिटीज की हमारी टीपी होती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक यानी चेंज ऑफ करेक्टर की एंट्री मॉड्यूल था जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये सीख लिया है कि चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। अब आज हम करने वाले हैं बात के हम एंट्री मॉड्यूल लगाएंगे, वो भी हम द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में हम अपनी एंट्रीज किस जगह पे और हम किस तरीके से अपनी एंट्री मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। सिंपल फिलहाल के लिए बॉस ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यूज होता है, जबकि चौक ट्रेंड रिवर्सल की पहली वार्निंग है, ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज होती है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अभी अभी हमारे पास एक जबरदस्त किस्म की मार्केट ने मूवमेंट भी दी है गोल्ड में। लाइव एग्जांपल आप लोगों को समझाऊंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं कि अगर आप लोगों को बॉस इन चेंज ऑफ करेक्टर ड्रॉ करना नहीं आता तो सिंपल इंडिकेटर के ऑप्शन पर चले जाओगे। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड लक्स एल्गो की जो इंडिकेटर है, सिंपल आप लोगों ने उसको सेलेक्ट कर देना है। मेडिया वीडियोस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट किया है एंड यहाँ पर अभी ये लग जाएगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। अब ये 5 मिनट की चार्ट है, तो इस 5 मिनट की चार्ट में मैंने ये जगह आप लोगों को बताई थी चेंज ऑफ करेक्टर स्मॉल टाइम फ्रेम में। अब हम यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल देखते हैं कि हम किस तरीके से इस एंट्री मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जैसे लाइव एग्जांपल ट्रेंड देके, तो मार्केट यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड थी, ये हमारे पास लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई बनाई एंड अगेन लोअर लो बनाई। तो जब ये लोअर लो बन गई है यहाँ पे, तो सिंपल अल्फाज में यहाँ पे ये बोस हो गया है डाउन डायरेक्शन का। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी चौक लिखा हुआ है इस इंडिकेटर में। तो जब चेंज ऑफ करेक्टर किया है मार्केट ने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक नेक्स्ट टाइम के लिए यूज करेंगे। इसकी रिटेस्टिंग पर अच्छी खासी ट्रेड लेकर, ये ट्रेंड की रिवर्सल मेथड था हमारे पास कि यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक बुलिश ट्रेड लेंगे और टीपीएसएल इंटरनल लिक्विडिटीज की हमारी होगी। अब यहाँ पर जबकि ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो चुका है, सो हम ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की मॉड्यूल को आज इस वीडियो में समझेंगे। अब मार्केट में अगर आप लोग देखो तो ये एक हायर हाई बना के लोअर हाई बनाई, अगेन एक हायर हाई, यहाँ पे आप बॉस के ऑप्शन देख सकते हो, हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो एंड उसके बाद हमारे पास अगेन हायर हाई एंड यहाँ पे हमारे पास हायर लो एंड अगेन हायर हाई, यहाँ पे हायर लो एंड अगेन हायर हाई। अब हम यहाँ पे किस तरीके से बॉस पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड करेंगे, तो अगर यही स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को सिंपल यहाँ पे कर देता हूं ताकि आप लोगों को बाद में इसकी समझ ले। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ट्रेड करते हैं कि जहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो जिसकी लोअर लो होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो लोअर लो होगी, यानी यहाँ पे ये एक लोअर लो है हमारे पास, ये लोअर लो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्वीप हो, जिसे यहाँ पे स्वीप हो चुका है। अब जब ये लोअर लो स्वीप होती है और उसके बाद अगर ये कैंडल 5 मिनट की है, तो स्मॉल टाइम फ्रेम में इसके अंदर चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे एंड जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो वही हमारी रिवर्सल की ट्रेड की मॉड्यूल हम यूज करेंगे। सो लेट्स सी, आप यहाँ पे मैं आप लोगों को वहां पे ले जाता हूँ स्मॉल टाइम फ्रेम में कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ये हमारे पास सिंपल एंड सिंपल ये हायर लो है, यहाँ पे ये स्वीप हो चुका है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि इस स्वीप के बाद मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम में जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अब ये हमारे पास एक लोअर लो है, ठीक है। लोअर लो स्वीप होने के बाद हमने चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये एक बड़ा बॉस यहाँ पर था, यहाँ पे ये लोअर लो बन गया, नेक्स्ट टाइम ये स्वीप हो गया और स्वीप के बाद यहाँ पर कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बना, बॉस करके ही मार्केट ने मूवमेंट्स की है। तो हम नेक्स्ट टाइम इसी लो को स्वीप होने का वेट करेंगे। ये अब हमारे पास कंप्लीट लो है, तो इस लो को हम ड्रॉ करेंगे जब तक यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर डायरेक्टली ना हो। तो यहाँ पे ये स्वीप हो गई है, यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, तो विदाउट चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में बड़ी मूवमेंट आती नहीं।
तो अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन की मूवमेंट दी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, इस लो को स्वीप करेगी तो लिक्विडिटी तो लाजमी बनाएगी, क्योंकि हमने द स्ट्रक्चर ब्रेक यानी चेंज ऑफ करेक्टर की पहली मॉड्यूल में हमने ये सीखा है कि यहाँ बॉटम या रेजिस्टेंस में टॉप पे लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो चेंज ऑफ करेक्टर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ भी ये एक बार स्वीप हो चुका है, यहाँ टॉप पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है यहाँ भी, बट ये रियल है नहीं क्योंकि बॉटम में इसकी लिक्विडिटीज नहीं पड़ी, इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब यहाँ पे लिक्विडिटी बन गई, लिक्विडिटी बनने के बाद मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर होने के डायरेक्ट बाद हम क्या करेंगे, इसकी ऑर्डर ब्लॉक को ड्रा करेंगे और इसी ऑर्डर ब्लॉक से हमारे पास डायरेक्टली बुलिश की मूवमेंट आएगी। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्वीप हो गई है एंड चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, तो उसके बाद मार्केट ने डायरेक्टली एक बड़ी मूव दी है। अब बड़ी मूव हमारी कितनी होगी कि बॉस के बाद जितनी ऊपर की मूवमेंट आई होगी उतनी ही ऊपर की मूवमेंट हमारे पास टीपी होगी, जो कि ये टीपी है और ये विदाउट टचिंग डायरेक्टली विन हो चुकी है। सो यही ऑर्डर ब्लॉक हम नेक्स्ट टाइम के लिए भी यूज करेंगे आज की लाइव मार्केट गोल की प्रिडिक्शन से। तो इसमें जितनी भी फिर हमारे पास यहाँ डाउन ट्रेंड आएगा यहाँ से एंट्री बनेगी और जितने भी यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटीज होंगी वो हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक से टीपी होगी। अब यहाँ पे वंस अगेन मैं दोबारा से 5 मिनट के चार्ट पर जाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पर जाने के बाद आज चीजों को क्लियर कर देता हूँ एंड लेट्स सी, एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है और उसके बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो उसी के बाद हमारी ट्रेंड कंप्लीटली कंफर्म हो जाती है जब तक चेंज ऑफ करेक्टर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, फर्स्ट वार्निंग मिली, बट जब तक बॉस नीचे नहीं होता तो बड़ी ट्रेंड की हमारे पास रिवर्सल नहीं होती, बल्कि कुछ ही ट्रेंड की रिवर्सल होके रिवर्स हो जाती है मार्केट। अब हमें एक लंबे और अच्छे मूवमेंट को देखने के लिए चौक एंड बॉस दोनों की कंफर्मेशन लेनी होती है इकट्ठी, तब वो हमारे पास सबसे बेस्ट वर्क करती है। अब यहाँ पे एक बार फिर से समझा दूं, बड़े टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है हमने कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेनी है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास या जिस लिक्विडिटी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां से जिन जिन बंदों ने, मैं आप लोगों को सिंपल समझा दूं लिक्विडिटी कैसे लेती है। अब यहाँ पे जिस बंदों ने ट्रेड्स ली है, जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो उन सब ने मार्केट में एसएल्स यहां पर लगाए होंगे जहां पर इसकी लो है। तो इस लो पर सबने एसएल्स लगाए होते हैं, यानी इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है और मार्केट ऊपर गई है। तो मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके ये लिक्विडिटी लेगी। जब ये लिक्विडिटी लेगी हमारे पास, तो जब ये लिक्विडिटी जैसी लेगी तो छोटे टाइम फ्रेम में हमने चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है, और जैसी चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो उसी के बाद हमारे पास यहाँ पे अच्छे खासे मूव आ जाती है। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हम दोबारा से वही मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। अब जो मैं मोस्टली पर्सनली यूज करता हूँ कंटिन्यूएशन के लिए, उसमें यह है कि जब भी कोई अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो यानी हायर टाइम फ्रेम में, तो इस हायर टाइम फ्रेम की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम में आता हूं एंड जहां पर इसकी लिक्विडिटी पड़ी होती है, जैसे इसकी लिक्विडिटी यहां पर पड़ी थी, तो इस लिक्विडिटी के नीचे जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, इसके नीचे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मैंने देखना है जैसे ये, और इसी ऑर्डर ब्लॉक को आगे मैं एक्सटेंड कर दूंगा। बट आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, लिक्विडिटी जो बॉस बना के छोड़ी हो, इसकी विक या ये लिक्विडिटी इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बिल्कुल भी ना हो। तो जब इसके अंदर नहीं होगी, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम ड्रा करेंगे
तो जैसी मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होगी ब्रेकअप स्ट्रक्चर की, तो लिक्विडिटी स्वीप होने के साथ साथ ही उसी ऑर्डर ब्लॉक से आपको इस तरीके से एक स्वीप कैंडल मिलेगी और इसी कैंडल या इसी स्वीप के साथ कोई भी एंगल्पिंग वगैरह बनाती है तो आपने उस पर ट्रेड लेकर सिंपल ऑर्डर ब्लॉक या स्वीप कैंडल की लो की सिंपल आप लोगों ने रखनी है एसएल एंड यहाँ पे टीपी जितनी इसने पहले मूवमेंट की हो तो उसी जगह तक आप लोगों की टीपी हो जाएगी। अब यहाँ एंट्री मॉड्यूल यूजिंग बॉस में मैं आप लोगों को समझा दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में किसी भी जगह पे एक हायर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, उसके बाद हमारे पास मार्केट आके लिक्विडिटी स्वीप करे उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की हायर लो की, अगर बियरिश ट्रेंड में हो तो फिर हमारे पास उसकी ऊपर वाली जगह पे यानी लोअर हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हो और लिक्विडिटी पड़ी भी होनी चाहिए। जैसी स्वीप होती हो मार्केट कोई भी लिक्विडिटी कैंडल बनाए और उसी लिक्विडिटी कैंडल के बाद हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर करे, तो जैसी चेंज ऑफ करेक्टर होती है तो हम पुल बैक का वेट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक पर एंड ऑर्डर ब्लॉक से फिर हमारे पास एंट्री होगी। सो ये आज की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर एंट्री मॉड्यूल था एंड पहले जो हमने एंट्री मॉड्यूल पढ़ा था वो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर था जिसको हम उस टाइम में बेसिक्स में स्ट्रक्चर ब्रेक मॉड्यूल कह रहे थे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड इस वीडियो में आप लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर का डिफरेंस किया होगा एंड आप लोगों को अभी पता लग गया होगा कि चेंज ऑफ करेक्टर का एंट्री मॉड्यूल अलग है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एंट्री मॉड्यूल अलग है एंड दोनों एंट्री मॉड्यूल्स को आप लोगों ने सीख लिया होगा। सो नाउ कमेंट कंफर्म्ड इफ यू अंडरस्टैंड। टुमारो वी गो डीपर इनटू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस।